बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। यहाँ अब्दुल्ला की शादी में बेगाना हुआ दीवाना। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार को इस केंद्र शासित प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही 5 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। हालांकि राज्य के दर्ज के बिना सरकार का गठन आज अधूरा महसूस हुआ। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से लोकतंत्र छीन लिया गया और आज हम राज्य का दर्जा पूरी तरह से बहाल होने तक अपनी लड़ाई जारी रखने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी पागल हाथी है। वे आगे बोले कि राहुल दिशाहीन है और वे अपने लोगों को ही कुचलते जा रहे हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि उन्हें ना देश का इतिहास पता है, न ही परिवार की विरासत। वे उन लोगों को ही साइडलाइन कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उसकी बड़ी वजह राहुल है। सब जानते हैं कि कांग्रेस में बिग ब्रदर कौन है। सच तो यह है कि वहां बिग बॉस वाला चलन है, जो कह दिया गया वह मानना पड़ेगा। बुधवार दोपहर धंगेड़ा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सत्ता व सियासत से बड़ा राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के ध्वजावाहक के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आए। विपक्ष के सभी दल भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के नेता बनने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में 70 साल बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार किसी सीएम ने भारत के संविधान की शपथ ली। हालांकि इस दौरान सबके मन में सवाल यह उठ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं है। कांग्रेस का उमर सरकार से बाहर होना क्या गठबंधन में खटपट की आहत है? मतलब सोचिए, जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनने का जश्न मना रही थी, वह सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई? बीजेपी कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब कांग्रेस को जगह दिखा रही हैं। आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। राज्य की 90 सीटों में दोनों के बीच 43 सीटों पर गठबंधन हुआ था। आज गठबंधन की सरकार भी बन गई। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में गैर भाजपा सरकार में पहली बार एक हिंदू को मुख्यमंत्री भी बनाया गया। धारा 370 हटने के बाद ये सूबे में ये पहला विधानसभा चुनाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का ये दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो 5 जनवरी 2009 और 8 जनवरी 2015 के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।